नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा आपके समझ में आ जाएगा अगर आप इनका गहराई से अवलोकन करें। तब देखा यह गया है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को आतंकवादी पार्टी, देशद्रोही पार्टी और तमाम तरह के आपराधिक तमगे देती रहती है। वो चाहे नेहरू जी हो और वो चाहे राम मनोहर लोहिया हो, वो चाहे अंबेडकर हो, वो चाहे कोई भी बड़ा विपक्ष का नेता हो, उसे टारगेट करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं छोड़ते हैं। हाँ, गांधी जी को टारगेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन गांधी जी के साथ इन दिनों जिस तरह से सलूक हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौन स्वीकृति जरूर झलकती है। क्योंकि जो लोग गांधी जी के खिलाफ बयान देते हैं, गांधी जी के पुतले पर गोलियां चलाते हैं और गांधी जी के हत्यारे को महिमा मंडित करते हैं, गांधी जी के हत्यारे की पूजा करते हैं, ऐसे लोगों पर नकेल कसने के बजाय प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते हैं और विपक्ष को आतंकवादी कहते हैं। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में किस तरह से प्रधानमंत्री ने साइकिल को, समाजवादी पार्टी को आतंकवादी तमंचाधारी पार्टी कहा था और उसे एक आतताई के रूप में पेश किया था। एक संवैधानिक दल को जो पहले भी सत्ता में रह चुका है और आज भी भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत विकल्प है, जिसने भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम कर रखी है। अगर ऐसी पार्टी को प्रधानमंत्री तमंचाधारी, राष्ट्रद्रोही, आतंकवादी कहेंगे और उसे जिम्मेदार ठहराएंगे गुजरात बम कांड के लिए, अहमदाबाद बम कांड के लिए, और कहेंगे कि इसी साइकिल पर लाद करके बम को ले जाया गया था गुजरात में और वहां पर बम विस्फोट किया था, तो प्रधानमंत्री के मुंह से प्रधानमंत्री की ये बातें शोभा नहीं देती हैं। ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तो चूर चूर कर ही रहे हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी की बची कुची साख को भी रसातल में ले जा रहे हैं। तो साथियों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी क्या राष्ट्रवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी क्या देश को तोड़ने वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी क्या विध्वंसक पार्टी है। इनके चाल चरित्र चेहरे को समझिए, उसके बाद इनको वोट दीजिए और आरएसएस का जो खेला खेल रहा है और उसके आरएसएस के अनुयायियों को, ब्राह्मणवादी शक्तियों को आप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाते जा रहे हो लगातार। अगर आरएसएस का खेला और इनका प्रधानमंत्री की असलियत, इनका असली चेहरा आप देख जाएंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी से नफरत करेंगे। साथियों, यह पार्टी राष्ट्रवादी कतई नहीं हो सकती है। यह पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है, देशद्रोही पार्टी है और सच पूछिए तो जो आरोप ये विपक्ष पर लगाती है आतंकवादी पार्टी होने का, यह पार्टी खुद ही आतंकवादी पार्टी है। इसका जीता जागता सबूत है साध्वी प्रज्ञा एक आतंकवादी है, जिसने बम विस्फोट में जिसके हाथ सने हुए थे और उस पर मुकदमा चल रहा था और उसी मुकदमे के दौरान उसे टिकट दिया गया और वह भोपाल से सांसद चुन करके आई है और आज भी उसकी पेशी कोर्ट में होती है। तो साथियों, सिर्फ साध्वी प्रज्ञा ही नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में एक से एक ऐसे गुनहगार, ऐसे अपराधी, ऐसे माफिया, ऐसे असामाजिक तत्व बैठे हैं, जिनके नारों से, जिनके जुमलों से, जिनके विषैली आवाज से उत्तर प्रदेश क्या दिल्ली में दंगे हुए थे। वो चाहे कपिल मिश्रा हो, वो चाहे अनुराग ठाकुर हो,
कोई भी ऐसा सांसद नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का समर्थन न करता हो। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास की बात तो जरूर करती है, लेकिन उसका ध्यान होता है, उसका लक्ष्य होता है ब्राह्मणों का विकास और सवर्णों का साथ। आप इस चीज को समझिए। अगर यह पिछड़ी जातियों के विकास की बात करती तो सबसे पहले ओबीसी जनगणना को हरी झंडी दे दी होती, लेकिन नहीं दिया। इस पार्टी ने जो आरक्षण है, जो आरक्षण हमें मिल रहा है, उस पर भी रोक लगाने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने जिन 69,000 शिक्षकों के चयन में धांधली बरती है, उसकी जांच होनी चाहिए। तब पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी अपने को राष्ट्रवादी पार्टी करती है, लेकिन यह देश को तोड़ने वाली पार्टी है, आतंकवादी पार्टी है, और इसके छल फरेब से आपको बचे रहना है। और इनकी वोट झटको नीति से सावधान रहना है। बहुत सी जनता, उत्तर प्रदेश की करोड़ों जनता, मतदाता इनके इन्हीं फर्जी बयानों से, देशद्रोही बयानों से, हिंदू मुस्लिम के बीच फैलाई गई नफरत की वजह से इन्हें वोट दे दिया, और वो जनता गुमराह हो चुकी है। उसे पश्चाताप करना पड़ेगा कि ये वही लोग हैं जो किसानों के साथ छल करते हैं, किसानों के साथ अन्याय करते हैं, किसानों की जमीन को, इनकी संपत्ति को, उनके खेत को कारपोरेट के हवाले कर देते हैं और इसके लिए काले कानून बनाते हैं। ये वही लोग हैं जो एनआरसी सीएए ला करके देश के नागरिकों की नागरिकता का प्रूफ मांगते हैं, और जो प्रूफ नहीं दे पाएगा वो दलित समाज के लोग, वो पिछड़ी जात के लोग, उनकी नागरिकता को समाप्त करने के लिए ये षड्यंत्र कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। और ये लोग एक दिन आपको आपके वोट के अधिकार से वंचित कर देना चाहते हैं, क्योंकि जब आपकी नागरिकता ही नहीं रह जाएगी तो वोट कैसे दे पाएंगे? वोट का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। एक दोयम दर्जे के इंसान, एक अछूत शूद्र, अस्पृश्य जैसे आप पहले रहे हैं 5,000 सालों से, उसी दिशा में और उसी जगह पर फिर से ठेल दिया जाएगा। आपसे सेवा का काम कराया जाएगा, और ये लोग सत्ता में रह करके, शासन प्रशासन में रह करके शोषण करेंगे। तो साथियों, इनके षड्यंत्र को समझने की जरूरत है, और आपको देखना चाहिए कि ये राष्ट्रवादी हैं या आतंकवादी हैं या देशद्रोही हैं। हमारे कुछ स्टेटमेंट से आपको अनुमान लग जाएगा। कश्मीर से हिंदुओं को मारा गया, भगाया गया, सत्ता में बीजेपी थी। गोधरा स्टेशन पर 58 हिंदू को जला दिया गया। गुजरात दंगों में 2000 से अधिक मुस्लिम मारे गए, सत्ता में बीजेपी थी। गुजरात कांड को लेकर के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात की मोदी सरकार को बर्खास्त करने की पेशकश की थी, लेकिन वे अपने इस पेशकश में नाकाम हो गए, क्योंकि पूरी पार्टी ही नरेंद्र मोदी के पक्ष में खड़ी हो गई थी। और उन्होंने यहां तक कहा कि वहां के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को राजधर्म निभाना चाहिए था, एक तरफा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, किसी संप्रदाय विशेष के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए था। और जो कुछ भी उन्होंने किया है वह अक्षम्य है। संसद पर हमला हुआ, बीजेपी की सरकार थी। कारगिल में घुसपैठ, लड़ाई, जान माल की व्यापक स्तर पर हानि हुई, सत्ता में बीजेपी थी। कारगिल के शहीदों के कफन पर भी कमीशन खा गए बीजेपी के लोग, सत्ता में बीजेपी थी। पुलवामा कांड अपने से हुआ या मोदी द्वारा कराया गया, सत्ता में बीजेपी थी। बालाकोट कांड किया अपने से हुआ या कराया गया,
सत्ता में बीजेपी थी और इन कांडों का फायदा उठाने में, एक छद्म राष्ट्रवाद को प्रस्तुत करने में भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं रही। इससे अंदेशा होता है, इससे शक होता है कि पुलवामा और बालाकोट का कांड भारतीय जनता द्वारा प्रायोजित किया गया था। साध्वी प्रज्ञा जैसी आतंकवादी भाजपा में सांसद है। अब आप ही ये फैसला करें कि भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों की पार्टी है या राष्ट्रवादियों की पार्टी है। हरिद्वार धर्म संसद में मुसलमानों का नरसंहार करने की बात कही गई। भगवा संविधान पेश किया गया हिंदू राष्ट्र में, उस संविधान को लागू करने की बात कही गई। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उत्तर प्रदेश में भी थी, उत्तराखंड में भी थी, दिल्ली में थी, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। इससे भारतीय जनता पार्टी के दोगलेपन का, भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र, चेहरे का पता चलता है। दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी ने हाथ उठाकर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की, हिंदू राष्ट्र के लिए मर जाने, मार डालने की बात कही, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि हिंदू वाहिनी योगी आदित्यनाथ के द्वारा बनाई हुई संस्था है और इस संस्था के खिलाफ न तो मुख्यमंत्री योगी इन्हें दंडित कर सकते हैं और न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जबकि ये हादसा दिल्ली में हुआ था, उसी समय इन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी खुद ही सांप्रदायिक मानसिकता की है, आतंकवादी मानसिकता की है। राष्ट्रवाद से इसका दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। गांधी जी के हत्यारे की पूजा हो रही है, मंदिर बनाया जा रहा है, गोडसे का मंदिर बनाया जा रहा है, गांधी जी के पुतले को गोली मारी जा रही है और मर चुके गांधी जी को बार बार मारा जा रहा है। सत्ता में बीजेपी है। उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 6 दलित महिलाओं से बलात्कार किया जा रहा है, पीड़ितों की हत्या की जा रही है, एफआईआर नहीं किया जा रहा है, दोषियों को दंडित नहीं किया जा रहा है। सत्ता में बीजेपी है। एनसीआरबी के आंकड़े गवाह हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बलात्कार, महिला अपराध, माफियागिरी और सारे अपराध सबसे ज्यादा हो रहे हैं, और यहां पर भी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। तो इनके खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में कार्रवाई करने का मादा नहीं है, बल्कि इन्हें समर्थन दिया जाता है। बलात्कारी होता है और वो ठाकुर समाज का होता है या ऊंची जाति का होता है, तो उसका बचाव किया जाता है और यह कहा जाता है कि बलात्कार तो हुआ ही नहीं है। हाथरस कांड इसका जीता जागता उदाहरण है। तो साथियों, आप साबित कैसे कर सकेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आतंकवादी पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी देशद्रोही पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक विघटनकारी पार्टी नहीं है? निश्चित रूप से ये सारे अवगुण इसमें समाये हुए हैं। इसके इन्हीं अवगुणों को आपको समझने की जरूरत है और आगे से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का चुनाव करते समय इन आपराधिक गतिविधियों को ध्यान में रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।